सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे डोलो 650 टैबलेट के बारे में। सबसे पहली चीज़, कोई भी अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना ले। हमारी वीडियो ओनली फार्मेसी, मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर, प्रैक्टिशनर के लिए, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति को दवाई लेने के लिए। सबसे पहले डोलो 650 टैबलेट का पूरा डोजेस क्या है, फीवर में कैसे इस्तेमाल होगी, बट उसके पहले आप सबसे पहली चीज़ समझो फीवर के टाइप। आप अगर ये टाइप समझ गए, आप फीवर को अच्छे समझ, क्योंकि फीवर क्या होता है गाइज, उसमें हम लोग डोलो 650 टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बट इसमें फीवर किसी किसी को एकदम आती है, किसी को ठंड लग के आती है, किसी किसी को नॉर्मली आती है, किसी को हर 8 दिन में रिपीट होती है, किसी को हर 2 घंटे में बुखार आती है। तो ये एक जो फीवर का पैटर्न है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिएगा, एक फीवर होता है कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस फीवर मतलब हमेशा बुखार रहना, आपको फीवर डाउन हो ही नहीं रहा है, कम फीवर हो ही नहीं रहा है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस फीवर। एक होता है इंटरमीडिएट फीवर, जो कि 24 यानी कि 24 घंटे में एक बार कम होता है। इंटरमीडिएट फीवर उसे कहते हैं कि दिन भर बुखार रह रहा है, दिन भर में से कोई भी एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे बुखार कम होगा, फिर से वो हाई स्पीड से आपको बुखार जो बढ़ जाएगा, ठीक है। एक होता है रेमिटेड फीवर। रेमिटेड फीवर मतलब बुखार सुबह और शाम को कम होना, यानी कि सुबह सुबह उठेंगे तब फीवर कम रहता है, फिर एकदम से फीवर आता है, पूरा दिन बुखार रहता है, शाम को फिर थोड़ी देर के लिए 1-1.5 घंटे के लिए कम हुआ, फिर बुखार आ गया। ऐसे फीवर को रेमिटेंट फीवर कहते हैं। और ये पैटर्न बुखार का सबसे ज़्यादा व्यक्तियों में देखा जाता है कि सुबह थोड़ा कम हुआ, शाम को थोड़ा कम हुआ और कंटिन्यूसली फुल डे फीवर रहता है। एक होता है क्रिसिस फीवर। क्रिसिस फीवर को बुखार कम होने के बाद अचानक फिर आना, यानी कि बुखार कम हो गया, पूरा दिन कम रहा, शाम को फिर एकदम स्पीड से हाई फीवर पेशेंट को आ गया, उसे फीवर को क्रिसिस फीवर कहते हैं। एक होता है रिप्लेसिंग फीवर। रिप्लेसिंग फीवर मतलब कुछ दिन कम हो जाना और फिर अचानक आना, यानी कि क्या हुआ, रिप्लेसिंग फीवर में बात कर रहा है ये कि कुछ दिनों तक कम रहा, यानी कि 8 दिन बुखार, जैसे कि अभी 2-3 दिन बुखार आया, दवाई खाई, पेशेंट ने ठीक हो गया, फिर 8 दिन के बाद फिर से स्पीड से पेशेंट को हाई फीवर आएगा, उसे कहते हैं रिप्लेसिंग फीवर। एक होता है इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर यानी बुखार कभी भी कम होना और ज़्यादा होना, यानी कि बुखार 1 घंटे में कम हो गया, फिर 2 घंटे में ज़्यादा आ गया, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा। इरेगुलर मतलब जिसका कोई पैटर्न ना हो, वो कभी भी आ सकता है और कभी भी कम हो सकता है, इरेगुलर फीवर। एक होता है रेगुलर फीवर। ठंड लग के बुखार या कपकपी आना, या कोई व्यक्ति को ठंड लग के बुखार आती है, कपकपी होती है, ऐसे फीवर को रिगोर फीवर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर का मतलब होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ज़्यादा बुखार आना। एक होता है हाइपर थर्मिया। हाइपर थर्मिया यानी कि 103 डिग्री आना, ठीक है। और एक होता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब बुखार तो आना पर थोड़ा सा कम, यानी कि 99 डिग्री से 100 डिग्री तक रहना। तो ये बुखार के या फीवर के कुछ पैटर्न है जो कि आपको समझना पड़ेगा। पेशेंट आएगा, उसी से आपको पूछना है किस तरह से बुखार उसको आ रहा है। देखिए, मैनेजमेंट तो हम डोलो 650 टैबलेट को डिटेल से पढ़ेंगे सही इस वीडियो में, बट फिर भी हम मैनेजमेंट समझ लेते हैं। मेडिसिन एक ऑप्शन अवेलेबल है। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देना बहुत ज़्यादा पेशेंट को जरूरी होता है बुखार में, क्योंकि बुखार की वजह से न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, विटामिन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मल्टीविटामिन टैबलेट भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक, जूसेस वगैरह पीना, इनसे काफ़ी अच्छा मेंटेन रहता है। कीप रेस्ट, आराम पेशेंट को करना है। आइस वाटर बैग रखना है। हेल्दी डाइट खाना है। और स्पॉन्जिंग यानी कि ठंडे पानी से या हल्के से पानी से उसकी स्पॉन्जिंग बॉडी की करते रहना चाहिए। ये हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। डोलो 650 टैबलेट के ऊपर स्विच करते हैं। होती क्या है, डोलो 650 पैरासीटामोल का ही एक कॉम्बिनेशन है। इसको किस किस डोजेज में हम लोग पेशेंट को देंगे फीवर को समझ के, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। दिस टैबलेट कंटेन 650 mg पैरासीटामोल। इस दवाई में 650 mg पैरासीटामोल पाया जाता है। आप देख पा रहे हो पीछे लिखा है डोलो 650, यानी कि पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन में है ये 650 ml में। पैरासीटामोल इज एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक क्लास मेडिसिन। बहुत बेसिक सी चीज़ें सबको पता है कि भैया बुखार कम करती है, साथ साथ में दर्द में भी काम करती है, एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक भी है। दिस मेडिसिन रिड्यूस द फीवर एंड रिड्यूस पेन, यानी कि बिल्कुल बुखार तो कम करेगी और दर्द भी साथ में कम करेगी। क्यों? क्योंकि एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक एक्शन दोनों साथ में ये प्रोड्यूस करती है डोलो 650 टैबलेट। आगे बढ़ता हूं।
देखिएगा पैरासीटामोल के कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं जो बुखार में, जैसे बोलता है ना कोई मुझे फीवर आ रहा है पर सर भी दुख रहा है, फीवर आ रहा है पर पेट दुख रहा है ना, किसी को फीवर आ रही है तो सूजन आ रही है ना, फीवर बहुत सारी चीज़ों के साथ में आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। देखिएगा पैरासीटामोल 500 mg प्लस कैफीन 25 mg का कॉम्बिनेशन मिलता है मार्केट में। ये टेबलेट बेसिकली हेडेक प्लस फीवर, बुखार है बहुत ज़्यादा और फीवर के साथ साथ में उसको सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तो कैफीन की टेबलेट प्रिस्क्राइब, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन की पैरासीटामोल प्लस कैफीन की कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है। पैरासीटामोल प्लस डोमपेरिडोन की टेबलेट आती है। इसके अलावा पैरासीटामोल 325 mg प्लस कोडिन 30 mg की आती है। इसके अलावा एसिक्लोफेनिक 100 mg प्लस पैरासीटामोल 32 mg, इनकी कॉम्बिनेशन की, तो ये कॉम्बिनेशन अवेलेबल है मार्केट में जो कि अलग अलग पेन में अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग इसको बनाए। आगे बढ़ता हूँ मैं थोड़ा सा। डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक सी चीज़ है डोजेस। दिस मेडिसिन शो इफेक्ट इन 30 मिनट। सबसे पहली चीज़ है कि इसका असर खाने के 30 मिनट के बाद ये दिखाने लगती है घुलने के बाद। मेडिसिन शुड बी टेकन इन 4 to 6 आवर। ये एडल्ट के डोज है, एडल्ट्स के ही डोज है, बच्चों के डोजेस अलग होते हैं, ठीक है, उनमें डोलो 650 इस्तेमाल नहीं होती है। बच्चों में जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें फिर सिरप्स फॉर्म अवेलेबल रहते हैं। तो मेडिसिन शुड बी टेकन 4 से 6 आवर की गैप हमेशा रखना है। 4 घंटे के पहले इस डोलो को रिपीट नहीं करना है। अभी 10 बजे खाई है तो 4 बजे के बाद ही रिपीट होगी, वो भी फीवर के अकॉर्डिंग, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। दिस टेबलेट कैन बी टेकन 2 to 3 टेबलेट इन अ डे अकॉर्डिंग टू द फीवर कंडीशन। फिर भी मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द फीवर कंडीशन, बुखार की अवस्था के अनुसार 2 से 3 टेबलेट पेशेंट दिन में ले सकता है। और जब लेगा तो उसको गैप ध्यान रखना है, 4 घंटे की गैप पेशेंट को या 7 घंटे की गैप। अगर आपको देख रहे हो, अगर आप ले रहे हो मेडिसिन को तो 7 घंटे की गैप रखो। अगर डॉक्टर अच्छे से प्रिस्क्राइब कर रहा है किसी पेशेंट को तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि वो 3 टाइम ले। डोजेस, जो सेफ डोजेस की बात करूं, एक सुरक्षित डोज जिसमें साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, 650 mg बीडी दिन में 2 बार सुबह और शाम को पेशेंट को दी जाती है। अगर किसी को 4-4 घंटे में बुखार रिपीट हो रहा हो तो फिर पेशेंट को टीडीएस दी जाती है सुबह, दोपहर को और शाम के टाइम पे, ठीक है, सुबह, दोपहर और रात को, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें कि भैया 30 मिनट के अंदर इफेक्ट शो करती है। ऐसा नहीं कि खाया और बुखार उतर गई, नहीं, पहले खाएंगे 30 मिनट में अपना धीरे 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 इफेक्ट शो करेगी, 1 घंटे में आपका पूरा फीवर कंटिन्यूसली सेटल हो जाएगा। 4 से 6 आवर की गैप रखनी है, 7 घंटे की गैप रख सकते हो आप इसमें। 2 से 3 टेबलेट पेशेंट दिन में ले सकता, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं ले सकता चाहे कितना भी फीवर। फिर उसके अकॉर्डिंग इसके डोजेस हाई होते हैं, फिर आईवी पैरासीटामोल पे स्विच होता है, फिर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के थ्रू पैरासीटामोल दिया जाता है। तो सेफ डोजेस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साइड इफेक्ट तो बिल्कुल याद आपको रखना ही है, हर एक मेडिसिन के होते हैं और आपके माइंड में होना चाहिए कि पेशेंट ने अगर ज़्यादा ले लिया, ओवरडोज चला गया तो वोमिटिंग हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, रिएक्शंस हो सकती है बॉडी में और स्लीपनेस, उसे नींद आ सकती है। अगर बहुत 4-4 गोलियां खा गए, 5 गोलियां खा गए तो बिल्कुल साइड इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। जो स्टैंडर्ड डोजेस है फीवर की कंडीशन के अकॉर्डिंग एनालिसिस के बाद ही पेशेंट को दिया जाता है। अब क्या हो यदि ठंड लगकर 2 दिन तक से अधिक बुखार आए, तो पैरासीटामोल पेशेंट ले रहा है, समझेगा बात को, आज बुखार आई, खा ली गोली, शाम को खा ली, दोपहर को खा ली, फिर कल फिर खा ली, पर फिर भी उसको ठंड लग के बुखार आ रही, मतलब एंटीबायोटिक की नीड है। उस कंडीशन में आप पेशेंट को क्या प्रिस्क्रिप्शन दोगे वो समझ लेते हैं। देखिएगा डोलो 650 जो मैंने आपको बताया पैरासीटामोल दिन में 2 बार पेशेंट को देना है, 5 डे के लिए, 5 दिन के लिए बीडी प्रिस्क्राइब करिए। यहाँ पे क्लेवम 625 mg एक यहाँ पे एंटीबायोटिक लिए क्योंकि ठंड लग के उसको बुखार आ रहा है। देखिएगा वैसे तो मैं आपको हमेशा प्रिस्क्राइब करूंगा कि अगर ऐसी कंडीशन में होता है तो पहले टाइफाइड या विडाल वगैरह या मलेरिया वगैरह एक बार पेशेंट का लगवा के देखना चाहिए रिपोर्ट। बट अगर उस कंडीशन में आपको इनिशियल डोज प्रिस्क्राइब करना है तो आप ये कर सकते हो। तो 625 mg बीडी दिन में 2 बार 5 डे के लिए प्रिस्क्राइब होता है। पेंटाप्राजोल बिल्कुल उसको गैस वगैरह ना बने, है ना, वो मेंटेन रहे, उसको एसिड रिफ्लक्शन ज्यादा ना हो, एसिड लेवल ना बढ़े। ओडी दिन में 1 बार 5 दिनों तक ही देना है। साथ में जिंकोविट टेबलेट मैंने मल्टीविटामिन लिया है। क्यों लिया है? इसका रीजन है कि फीवर में व्यक्ति बहुत ज्यादा टूट जाता है, उसको बुखार में बहुत ज्यादा उसकी कमजोरी लगती है, तो वो कमजोरी दूर करने के लिए जिंकोविट टेबलेट, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, नारियल पानी, कोकोनट वाटर वगैरह ये
मैनेजमेंट आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये प्रिस्क्रिप्शन बनेगा अगर ठंड लग के उसको 2 दिन से ज़्यादा बुखार आती है तो, ठीक है। डोलो 650 क्लेवम 625 mg BD 5 डेज के लिए, टोटल 5 डे का डोज यहाँ पे बना है। उसके बाद फिर एनालिसिस करना है, पेशेंट को रिलीफ नहीं लगता है, इमीडिएट पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, उसके अदर ब्लड टेस्ट को परफॉर्म करवाना। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती तो गाइस हमारी एक एप्लीकेशन भी है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चेक करो एक बार, लिंक है, वहाँ पे हम एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं मेडिकल बुक किताब का। इसमें हमारी डिसीज, बीमारियां, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, पूरा प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें रहती है इसमें। पूरे ये जो लिखा हुआ एक बार आप अच्छे से पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहता है, 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है। बुक किताब हम देते हैं PDF के फॉर्म में, और पूरा ऑनलाइन लेक्चर, वीडियो, सब कुछ A to Z डिटेल से मिलेगा। तो आप एक बार ये चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।